हमारा दिमाग वो आदतन उन रास्तों पर चलता है, उन पैटर्न्स को दोहराता है जो उसे लगता है कि पहले काम कर चुके हैं। पर ऐसा क्यों, क्या वजह है इसकी? देखिए, इसका एक बड़ा कारण है ऊर्जा बचाना। सीधी सी बात है, दिमाग को चलाने में ना बहुत ऊर्जा लगती है, तो हर नई सिचुएशन में नए सिरे से सोचना, सारे ऑप्शंस देखना, ये बड़ा महंगा सौदा है दिमागी तौर पर। अच्छा। तो दिमाग शॉर्टकट लेता है, वो पुराने आजमाए हुए रास्तों पर चलना पसंद करता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये पैटर्न कभी शायद बहुत काम के रहे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आज भी हमारे लिए सही हो। हाँ, ये बात तो समझ आती है, ऊर्जा बचाने वाली बात। सामग्री में कुछ आम उदाहरण भी दिए हैं, हमारी रोज की आदतें जैसे। हाँ बिल्कुल। सुबह उठते ही फोन देखना जी, बिना सोचे, या ऑफिस जाते हुए रोज एक ही जगह से चाय लेना। जी, ये दिमाग के लिए बने बनाए रास्ते हैं, आसान, एफिशिएंट। और रिश्तों के मामले में ये चीज और भी गहरी हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। जैसे बार बार एक ही तरह के लोगों की तरफ खिंचना, या किसी रिश्ते में वही पुरानी दिक्कतें बार बार सामने आना। सही कहा। यहाँ तक कि हमारे कुछ डर भी, जिनका कोई लॉजिक नहीं लगता, वो भी शायद किसी पुरानी भूली हुई नेगेटिव याद के पैटर्न का नतीजा हो सकते हैं। बिल्कुल, ये सारे उदाहरण दिमाग के उसी पैटर्न दोहराने वाले मैकेनिज्म से जुड़े हैं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये समझना जरूरी है कि ये जो ऑटोमेटिक प्रोसेस हैं, ये हमें एक तरह की सहूलियत तो देते हैं, पर यही चीज हमारे विकास में या जरूरी बदलाव लाने में सबसे बड़ी रुकावट भी बन सकती है। मतलब हम अनजाने में उन्हीं रास्तों पर चलते रहते हैं जो शायद अब हमारे लिए ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो शायद अब हमें फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान दे रहे हों। ये थोड़ा वो कॉग्निटिव बायस जैसा है ना। हाँ, जैसे वो कंफर्मेशन बायस। एग्जैक्टली। हम वही चीजें ढूंढते या याद रखते हैं जो हमारे पुराने पैटर्न को सही ठहराएं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम इन गहरे पैटर्न से बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, तो क्या करें? क्या हम बस बंधे हुए हैं इनसे? नहीं, ऐसा नहीं है। रास्ता है, और वो रास्ता जागरूकता से शुरू होता है। सामग्री यही कहती है कि हमें अपने दिमाग के काम करने के तरीके को देखना और समझना सीखना होगा। जैसे कोई मैकेनिक मशीन के अंदर झांक कर देखता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और इसे करने का तरीका है आत्म अवलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। आत्म अवलोकन सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसे असल में करें कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में? देखिए, सुझाव काफी प्रैक्टिकल है। जब भी आप कोई फैसला लें, खासकर ऐसा जो आपको बहुत जाना पहचाना लगे कि अरे ये तो मैं हमेशा ही करता करती हूँ, तो बस एक पल के लिए रुकें। हाँ, रुकें और खुद से पूछें, क्या ये वाकई मेरी इस पल की जरूरत या इच्छा है, या ये मेरे दिमाग का कोई पुराना रिकॉर्ड है जो अपने आप